किए थे कि इस उपचुनाव के नतीजे उनके हक में आएंगे, उनके फेवर में आएंगे, लेकिन वो दावे शायद हवा हवाई थे, क्योंकि जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, जिस तरह से वोट निकल कर आया, और अब जब मशीन से वोट की गणना चल रही है तो ऐसे में एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश में अभी भी उसके साथ है। बिल्कुल, यानी जनता का विश्वास साथ है। और देखिए, बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर फरमान बात की जाए तो यहाँ पर अब तक की जो काउंटिंग है उसमें निर्णायक बढ़त हो चुकी है, यानी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन अभी भी मार्जिन कितना ज्यादा होगा ये भी काफी अहम होगा, क्योंकि विक्ट्री का सिंबल साफ तौर पर यहाँ पर अमन गिरी की ओर से दिखाया जा चुका है। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद गिरी की जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, उनके बेटे अमन गिरी चुनाव के मैदान में है। तो अब सबकी निगाह इस पर है कि पिछली जो जीत हुई थी उससे ये जीत ज़्यादा बेहतर होगी, सहानुभूति के साथ, इसके अलावा सरकार सत्ता के साथ, क्योंकि उपचुनाव सत्ता का माना जाता है। तो ऐसे में इस पर निगाहें कि आखिर जीत कितनी विराट होगी, कितनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर भी ये तय किया जाता है कि कितना किसमें दम है। तो ऐसे में अब अगर इस उपचुनाव में अगर बड़ी जीत होती, पिछली बार से ज़्यादा बेहतर नतीजे आते हैं, ज़्यादा बड़ी जीत होती, तो एक और इससे संदेश जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको क्षेत्र में कितना ज़्यादा समर्थन मिला, और उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर पिछला चुनाव हुआ था उससे बेहतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या जीतने वाले उम्मीदवार ने किया है। तो ये अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि पिछले चुनाव से ज़्यादा बेहतर जीत होगी, ज़्यादा बड़ी जीत होगी, या फिर उसी के आसपास होगी।